भारत का सबसे पहला बैंक, जिसे कहते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत का सबसे पहला जो बैंक है, भारत का सबसे पहला बैंक, तो आंसर आपका हो जाएगा यहां से बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत का सबसे पहला जो बैंक बनाया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया गया था। अब बात यहां से आती है कि बताइए कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया कब गया था? तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है कब? 1770 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन क्या होता है कि ये असफल, मतलब ये कामयाब नहीं हो पाता है, अर्थात इसको बंद कर दिया जाता है। और बंद कब हुआ? तो आप कहेंगे 1832 ईस्वी के अंदर इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो हमने कहा कि भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। स्थापना 1770 ईस्वी में की गई थी और बंद किया गया था 1832 ईस्वी में बंद हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का दूसरा पहला बैंक, तो भारत का दूसरा बैंक, तो भारत का जो है दूसरे नंबर पे कौन सा बैंक बनाया जाता है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां से हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, तो आंसर आपका होगा 1786 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और बात कहते हैं कि इसको बंद, मतलब ये भी कह सकते हैं कि असफल हो जाता है। और कब? 1791 ईस्वी में क्या हो जाता है? ये असफल होता है। ठीक है, स्थापना 1786 में की गई, लेकिन 1791 में क्या कर दिया गया? इसको बंद कर दिया गया था। अब बात यहां से आती है कि भारत के अंदर उदय होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंकों का। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब यहां से वो है जो निजी बैंक थी। क्या थी? निजी, अर्थात प्राइवेट बैंकों की क्या होती है? स्थापना होती है। तो कहानी यहां से बनती है, आप नोट करेंगे इस पॉइंट को कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात हम कहते हैं ब्रिटिश जो कंपनी हम कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं निजी अंशधारी बैंक या बैंकों की क्या होती है? स्थापना होती है। तो यहां से कभी भी पूछा जाए आपको से प्राइवेट बैंक सबसे पहले कौन सी बनाई गई थी, तो उस बैंक में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। भारत का सबसे पहला प्राइवेट बैंक अगर आपसे कह देना तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तब आपका आंसर बैंक ऑफ हिंदुस्तान नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एवं निजी अंशधारी बैंकों की स्थापना होती है, तो कितनी बैंक होती है? 3। अब 3 बैंक कौन कौन सी है? तो हम बात करते हैं पहली बैंक का नाम था बैंक ऑफ बंगाल। तो यहां से लिखेंगे आप लोग बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। और दूसरी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दूसरी बैंक कौन सी मिलती है? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। और तीसरी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो नाम आता है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, तो तीसरी बैंक बैंक ऑफ मद्रास होती है। तो 3 बैंक आपको मिलेगी। कभी पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात निजी अंशधारी बैंकों की स्थापना कितनी हुई? 3 होती है। और जिसमें सबसे पहली बैंक की स्थापना है बैंक ऑफ बंगाल की है। इस बैंक ऑफ बंगाल की जो स्थापना होती है वो कब होती है? तो आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जून 1806 ईस्वी में। कब होती है? जून 1806 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वो कहां बनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो इसका मुख्यालय बनाया गया था वो कहां बनाया गया था? तो कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। कलकत्ता अर्थात पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कहानी आती है कि बैंक ऑफ बॉम्बे के बारे में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी अप्रैल 1840 के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछे बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब होती है? अप्रैल 1840 में की गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहां था, तो आपका आंसर आएगा मुंबई के अंदर। इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो मुंबई को बनाया गया था। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ किसकी, मद्रास की। और बैंक ऑफ मद्रास की जो स्थापना की जाती है वो कब की जाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इसकी स्थापना होती है जुलाई 1843 ईस्वी में। कब होती है? जुलाई 1843 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और क्वेश्चन से अगर आपसे पूछा जाता है कभी भी कि बताइए कि यहाँ से इसका मुख्यालय क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, चेन्नई। क्योंकि जो तमिलनाडु वाले जो एरिया है वो लगभग किसी में पड़ता था, मद्रास के अंदर हुआ करता था। तो निजी बैंक के 3 स्थापित होती है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना जून 1806 मतलब जून 1806 में होती है। मुख्यालय कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में होती है और मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में होता है। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना जुलाई 1843 में और मुख्यालय कहाँ? चेन्नई होता है। कहाँ होता है? चेन्नई। अब कहानी यहाँ से जब आगे आती है तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ये तीनों जो बैंक हैं इनका क्या हो जाता है? विलय होता है। मतलब ये तीनों बैंक एक साथ क्या होते हैं? मिल जाती हैं और इसका एक नया नाम बनता है। और नया नाम क्या था इसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम आता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों बैंकों का विलय, इन तीनों बैंकों का विलय, तो तीनों बैंकों का जो विलय होता है वो कब होता है? तो आंसर आएगा आपका 27 जनवरी 1921 के अंदर। 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंकों का विलय हुआ। और जैसे ही इसका विलय हुआ तो इसका नामकरण क्या हुआ? तो आपने देखिए इसका जो नामकरण पड़ा है वो नामकरण हुआ है क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका जो है नया नाम हुआ। अब कहानी यहां से अगर हम आगे देखते हैं कि 27 जनवरी 1921 को इसका नया नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यही नाम बाद में क्या हुआ? परिवर्तित हुआ। और ये परिवर्तित नाम होकर क्या पड़ा? भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? एसबीआई। क्या बोलते हैं? एसबीआई। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है कि इसी के अगर हम बारे में बात करते हैं तो इसका नाम क्या होता है? परिवर्तित। और नाम परिवर्तित जैसे ही इसका होता है, और नाम परिवर्तित क्या होता है और कब होता है? तो नाम परिवर्तित कब इसका? तो आप कह देंगे 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 में इसका नाम परिवर्तित हुआ। और यदि हम पूछें कि इसका नाम क्या है तो आप कहेंगे नाम पड़ा था इसका भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, भारतीय स्टेट बैंक। क्या नाम था इसका? भारतीय स्टेट बैंक, अर्थात इसे बोलते हैं एसबीआई। एसबीआई इसे भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे पूरा नाम कहते हैं किसका, तो आप जानते हैं क्या होता है इसका? एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसी के बारे में कि इसकी स्थापना कब? भारतीय स्टेट बैंक की मतलब एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955। जब इसका नाम परिवर्तित होता है तभी क्या होती है? इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955। अब क्वेश्चन में आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर आएगा इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसे क्या हो जाएगा? मुख्यालय। इसे ही कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा बैंक। वर्तमान में भारत का क्या है? ये सबसे बड़ा बैंक है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाता है कि बताइए कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कभी भी आंसर पूछे आपसे तो कहेंगे इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक है, ये वर्तमान में क्या होंगे? इसके अध्यक्ष। अब यहां से पूछ सकते हैं कि जो एसबीआई बैंक है किस समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना होती है? तो अगर आपसे पूछे कि समिति कौन सी थी तो आपका आंसर हो जाएगा यहां से एडी क्या हुआ? गोरे बाल। ठीक है, तो इस जो समिति है इसकी सिफारिश पर भारतीय स्टेट बैंक की क्या होती है? स्थापना होती है।
अब कहानी हम यहाँ से आगे देखते हैं। अब यहाँ पर नाम आता है किसका, तो आप क्या देंगे आरबीआई का, बट आप कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप लोग जानते ही हैं कि जिसे कहा जाता है बैंकों का बैंक, इसे ही कह सकते हैं केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो हम इसको समझते हैं। एडी गोरेवाला, क्या नाम है, एडी गोरेवाला। अब हम बात कर रहे हैं यहां से कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात से बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना अगर हम बात करते हैं इसकी कब होती है, तो आंसर आएगा आपका 1 अप्रैल 1935। कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की जाती है। कभी भी पूछे भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसका किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत स्थापना होती है, 1934। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर किस समिति की सिफारिश पर की स्थापना, हिल्टन यंग समिति के आधार पर। ठीक है, अगर आपसे पूछे किस समिति के आधार पर या सिफारिश पर स्थापना होती है, सिफारिश, तो आंसर आपका आ जाएगा हिल्टन यंग समिति जो है इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। अब क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं आरबीआई की, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे पहले इसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता। ठीक है, कभी भी पूछे इसका पहला मुख्यालय, पहला मुख्यालय, तो आंसर आपका आ जाएगा यहां से कोलकाता। और कब बनाया गया था, 1935। अब कहानी यहां से आती है कि वर्तमान में कहां है, तो वर्तमान में मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से मुंबई। और मुंबई में कब से इसका मुख्यालय है, 1937 से इसका मुख्यालय है। कब से है, 1937 से क्या बना है, इसका मुख्यालय बना है। अब पॉइंट में यहां से आपसे पूछा जाएगा कि इसे ही बोलते हैं, यह कैसा बैंक है, यह एक केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है, केंद्रीय बैंक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो आपसे कहा जाता है इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बैंकों का बैंक भी, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के कुल सदस्य, तो कुल सदस्य कितने हैं, तो आंसर आएगा आपका 21। कितने हैं, 21 है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि यही से कि कुल सदस्य 21 हैं, तो सबसे पहले इसके जो है गवर्नर कौन थे, तो आंसर आएगा आपका पहले गवर्नर, तो सर ऑसबॉर्न, ऑसबॉर्न। और आपसे पूछा है पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। पूछा जाएगा लोगों से कि वर्तमान गवर्नर, तो आंसर आएगा वर्तमान गवर्नर में आपका शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, ये हो सकती है। अब यहां से हम बात करें शक्तिकांत दास कौन से नंबर पे है, 25वें नंबर पे। और शक्तिकांत दास ने स्थान किसका लिया है, उर्जित पटेल का, उर्जित पटेल का स्थान ग्रहण करा है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आती होगी। अब यहां से अगर हम आगे चलते हैं तो कुछ यहाँ महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं, जैसे आपने कुछ डेट भी यहाँ ध्यान रखी होंगी। जैसे आप देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा 19 जुलाई 1969 को कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों को क्या होता है, राष्ट्रीयकरण। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, राष्ट्रीयकरण।
होता है। इसी के साथ आप जानते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में आपको यह भी ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 1980 को कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है? तो आपका आंसर होगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि डेट आपने सुना होगा 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर हम कह सकते हैं 1975 ईस्वी में किसका अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से एक बैंक की स्थापना होती है और उस बैंक का नाम जानते हो? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन सी है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं आरआरबी। आरआरबी मतलब जानते हैं कि यहाँ बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। क्या बोलते हैं इसको? रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी स्थापना होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है कब? तो आपका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो आंसर होगा इसको आरआरबी भी कहा जाता है। और देश में इसकी कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 43 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 43 शाखाएं हैं। और ये 21 स्टेट के अंदर मतलब 21 राज्यों के अंदर क्या है? मतलब संचालित है, और इनकी उप शाखाएं भी वहां पर बनी हुई है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो आप जानते हैं कि अगर 12 जुलाई की डेट हम बात करते हैं, 12 जुलाई 1982 इस डेट में क्या है? तो आप कहते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि एवं जो ग्रामीण विकास बैंक है उसकी क्या होती है? स्थापना होती है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी बैंक है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ग्रामीण विकास बैंक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसे शॉर्ट में कह सकते हैं क्या? नाबार्ड। क्या बोलते हैं इसको? नाबार्ड बोलते हैं। और आप जानते हैं कि नाबार्ड क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। नाबार्ड मतलब हम कह सकते हैं कि नेशनल, यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, और यहाँ से हम बात कर रहे हैं तो रूरल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना का वही 12 जुलाई 1982 को होती है। ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है चारों डेटों का, ये विशेष ध्यान आपको ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। चाहे 19 जुलाई 1969 की बात की जाए, चाहे 15 अप्रैल 1980 की जाए, 2 अक्टूबर 1975 की बात की जाए, या आपसे 12 जुलाई 1982 के बारे में बात की जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि कितनी बैंकें हैं। अब आपसे कहा जाता है कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल कितनी? तो कितनी है वर्तमान में? 12 है। तो आप नोट यहाँ कर सकते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 12। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 12 है।